हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक की एक्सरसाइज करने वाले। आज के हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले चैप्टर 3 के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमको 6 फैब्रिक वो दे रखे हैं, फाइबर दे रखे हैं, और हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से नेचुरल है या कौन से सिंथेटिक है। तो हमारा फर्स्ट है नायलॉन। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो नेचुरल होते हैं वो कौन से होते हैं। नेचुरल वो होते हैं जो कि हमें या तो एनिमल से मिलते हैं या तो हमें प्लांट से मिलते हैं, और सिंथेटिक वो होते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं। ठीक है, तो नायलॉन केमिकल सब्सटेंस से बनता है, तो इसलिए वो कहलाएगा सिंथेटिक फाइबर। तो यहाँ लिख देंगे हम सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, इसके नीचे बी पार्ट है हमारा वूल कहाँ से मिलती है, हमको शीप से मिलती है। तो मैंने क्या बताया, जो फाइबर हमें एनिमल से मिलता है या प्लांट से मिलता है वो कौन सा कहलाता है, नेचुरल। तो हम यहाँ लिखेंगे नेचुरल फाइबर। थर्ड है हमारा कॉटन कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलता है, तो ये भी हो गया हमारा नेचुरल फाइबर। डी है सिल्क हमें एनिमल से मिलता है, तो हम इस सिल्क वॉर्म से, तो हम यहाँ लिखेंगे नेचुरल फाइबर। ई है हमारा पॉलिएस्टर किससे बनता है, केमिकल सब्सटेंस से बनता है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंथेटिक फाइबर। एफ है हमारा जूट कहाँ से मिलता है, हमको प्लांट से मिलता है, तो हम इसमें लिखेंगे नेचुरल फाइबर। ठीक है, नायलॉन है सिंथेटिक क्योंकि नायलॉन हमें केमिकल सब्सटेंस से बन के मिलता है। वूल है नेचुरल क्योंकि वो शीप से मिलता है। कॉटन भी नेचुरल है क्योंकि वो प्लांट से मिलता है। फ्रूट से मिलता है। सिल्क भी एक नेचुरल है एनिमल से। पॉलिएस्टर हमको उससे मिलता है केमिकल सब्सटेंस से। और जो जूट होता है वो भी हमें स्टैम्प से मिलता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें इसके अंदर हमें ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, हमें लिखना है कि ये क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये ट्रू है या क्या ये फॉल्स है। तो हमारा ए है, यार्न इज मेड अप फ्रॉम फाइबर। यार्न जो है क्या वो फाइबर से बनता है, तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। क्योंकि जो यार्न है वो किससे बनता है, हमने देखा था ना, पूरी साइकिल देखी थी प्रीवियस वीडियो में, तो यार्न किससे बनता है हमारा, फाइबर से, तो इसका आंसर होगा ट्रू। अब बी है हमारा, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर मेक फाइबर, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्योंकि स्पिनिंग वो प्रोसेस होता है जिससे यार्न को किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, फैब्रिक में। ठीक है, तो मतलब स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, इसका आंसर है फॉल्स। सी है हमारा, ज्यूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, इसका भी आंसर क्या है हमारा, फॉल्स। क्योंकि जो ज्यूट होता है वो स्टेम में से मिलता है हमको। ठीक है, ज्यूट प्लांट के स्टेम में से मिलता है ज्यूट हमें। अब है डी हमारा क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, इसका आंसर होगा ट्रू। क्योंकि जब हम सीड में से कॉटन को रिमूव करते हैं तो क्या होता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गिनिंग बोला जाता है। ठीक है, अब हमारा ई क्या है, वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, तो इसका आंसर होगा ट्रू। जब यार्न की हम लोग वीविंग करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट करता है, यार्न हम किस में, वीविंग के हेल्प से हम लोग यार्न को किस में कन्वर्ट करते हैं, फैब्रिक में, तो इसका आंसर होगा ट्रू। एफ है हमारा, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्टेम ऑफ अ प्लांट, इसका आंसर है हमारा फॉल्स। ये हमको
प्लांट से नहीं मिलता। जी है पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, इसका आंसर भी है फॉल्स, क्योंकि पॉलिएस्टर हमें केमिकल सब्सटेंस में बनकर मिलता है, वो कोई नेचुरल नहीं है। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने थर्ड। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए है हमारा प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। प्लांट फाइबर हमको किससे मिलते हैं, एक तो यहाँ पे आएगा, हमने किस किस के बारे में पढ़ा है, एक तो कॉटन के बारे में पढ़ा है प्लांट फाइबर में, और ज्यूट के बारे में पढ़ा। तो इसका आंसर आएगा प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन एंड ज्यूट। बी है हमारा एनिमल्स फाइबर आर डैश एंड डैश। तो इसका आंसर आएगा एनिमल फाइबर आर सिल्क एंड वूल, है ना। सिल्क भी हमें एनिमल से मिलती है और वूल भी हमको एनिमल से मिलती है। तो ये हो गए एनिमल फाइबर और ये हो गए प्लांट फाइबर। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट कॉटन एंड ज्यूट आर ऑब्टेन्ड। कौन से पार्ट ऑफ प्लांट से हमको कॉटन और ज्यूट मिलती है। तो कॉटन का लिखेंगे हम लोग, कॉटन तो मिलती है, कॉटन मिलती है हमें फ्रूट से, कॉटन एक फ्रूट है, ठीक है। फ्रूट वाले पार्ट से हमको कॉटन मिलती है, और जो ज्यूट है वो कहाँ से मिलती है हमको, स्टेम, ठीक है। कॉटन मिलती है हमको फ्रूट से और ज्यूट मिलती है हमको स्टेम से। तो ये था हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन पर। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। ऐसे दो आइटम्स के नेम लिखने हैं जो कि किससे बने हुए हैं, कोकोनट फाइबर से। तो हम इसका आंसर लिखेंगे गनी बैग्स, हमने पढ़ा भी था ना बुक में। सेकंड लिखेंगे रोप्स, रस्सियाँ, और एक और हम एक्स्ट्रा में लिख देंगे मैट्स, ठीक है। गनी बैग्स, रोप्स और मैट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कोकोनट फाइबर से बनती है। अब चलते हैं हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। प्रोसेस मतलब एक्सप्लेन करो उस प्रोसेस को जिससे यार्न फाइबर में कन्वर्ट होती है, ठीक है। हाँ, यार्न फ्रॉम फाइबर मतलब उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है जिसमें फाइबर से यार्न बनती है, जिसमें फाइबर यार्न में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को हमें लिखना है इसके अंदर, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यार्न कैन बी made from fiber by a process called spinning, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो यार्न होती है वो कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर से यार्न जब बनती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पिनिंग। अब हम इसके आगे से लिखेंगे फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन फाइबर are drawn and twisted which brings together the fiber to form a yarn. Takli and charkha are the devices used
फॉर स्पिनिंग। तो ये इसमें मतलब क्या है ये अब आप देख सकते हो, मैं आपको पूरा आंसर एक्सप्लेन करती हूँ। यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर बाय प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। मैंने आपको बताया था कि जब फाइबर को हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्पिनिंग। फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन फाइबर आर ड्रॉन एंड ट्विस्टेड विच ब्रिंग टुगेदर द फाइबर टू फॉर्म अ यार्न। तो क्या बोल रहा है कि जो कॉटन होती है, मास ऑफ कॉटन में से अगर हम कॉटन को ड्रॉन करके ट्विस्ट करेंगे और वो मतलब एक विच ब्रिंग्स टुगेदर द फाइबर, ट्विस्ट करने के बाद वो फाइबर को एक साथ टुगेदर ले आता है, क्या फॉर्म करने के लिए, यार्न फॉर्म करने के लिए। ठीक है, मतलब मैंने बताया कि मतलब ये पूरा प्रोसेस है जब यार्न बनती है फाइबर से। तो टकली एंड चरखा आर द डिवाइसेज यूज फॉर स्पिनिंग। जो टकली है और जो चरखा है वो ऐसे डिवाइसेज जो किसके लिए यूज़ होते हैं, स्पिनिंग के लिए। तो ये था हमारा आंसर नंबर 6। सो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर 3 भी हो चुका है कंप्लीट, पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर भी हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और इफ़ यू गेट एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।